नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 1 में चल रहे हैं और वहाँ क्या करेंगे, एक पाठ को देखेंगे और कुछ आपसे अभ्यास करवाएंगे और आपसे ढेर सारी गतिविधियाँ करवाएंगे। देखिए कि क्या क्या होने वाला है। चलिए चलते हैं। उसके पहले आप हमें ये बताइए, जब आप रात में आंगन में, छत पर, बाहर जाते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? कभी आपने गौर किया है? हाँ, आपने तारे तो ज़रूर देखे होंगे, साथ साथ वहाँ कभी कभी चंदा मामा भी दिखाई देते हैं, है ना? तो बताइए, कैसा लगता है आपको? बहुत दूर नज़र आते हैं, है ना? हाँ, लेकिन देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। और बहुत सारे लोग तो गाने भी गाते हैं चंदा मामा के बारे में। और जब आपको नींद नहीं आती है तो चंदा मामा वाली लोरी भी सुनाती हैं माँ, है ना? तो आज हम लोग इसी से संबंधित आपके पाठ के शीर्षक को देखेंगे, चंदा मामा। हाँ, पाठ 6 में चंदा मामा। चलिए, चंदा मामा के बारे में क्या है इसको हम लोग देखते हैं। चंदा मामा दूर के, यानी हमने कहा ना कि चंदा मामा तो बड़े दूर दिखाई देते हैं। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। माँ जो हैं इस तरह से लोरियाँ गाती हैं कि चंदा मामा तो दूर में हैं, जब वो पुए पकाते हैं तो खुद थाली में ले लेते हैं और बच्चों को क्या देते हैं, प्याली में। तो बच्चा क्या करता है, देखिए, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, नई प्याली लाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे। देखिए, माँ गोद में लेकर बच्चे को लोरी सुना रही हैं और बता रही हैं कि जब प्याली में चंदा मामा दिए लेकिन प्याली गई टूट, मुन्ना रूठ गया। क्योंकि देख, आपका जब भी कोई खिलौना, कोई सामान टूट जाता है तो आप रूठ जाते हैं ना, आपको दुख होता है ना। हाँ, आप रूठ जाते हैं। उसी तरह मुन्ना भी रूठ गया है, तो फिर क्या होगा, नई प्यालियाँ लानी पड़ेगी। तो नई प्याली लाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे। तो मुन्ना फिर से हंसने लगेगा नई नई प्यालियाँ देख के। इसीलिए ये जो लोरी है, कविता है, ये चंदा मामा के बारे में है। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे फिर प्यालियाँ, तब फिर मुन्ने को मनाएंगे, है ना? हाँ, तो ये तो थी छोटी सी कविता, यानी माँ की लोरी जैसी कविता। और इसके बाद आपको थोड़ी सी गतिविधि भी करनी है और जानना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से अक्षर कैसे लिखे जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ एक सुंदर सी तस्वीर दी गई है चंदा मामा की, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं चंदा मामा। और यहाँ जो अलग अलग बॉक्स में कुछ खाने छूटे हुए, यानी कि खाली थे, तो हमने भरा है। च के ऊपर बिंदु है और द में आ की मात्रा। हम लोग को लिखना था चंदा। और देखिए, दूसरे बॉक्स में च वाला खाना खाली था, तो वहाँ च के ऊपर बिंदु हम लोगों ने दिया, तो हो गया फिर चंदा। इसी तरह से आपको बिंदुओं को मिलाकर शब्द लिखना है। ये आपको अपने पुस्तक में करना है। तो वहाँ बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदुओं को आराम आराम से सुंदर सुंदर अक्षर में मिलाइए और शब्द को पूरा कीजिए, क्योंकि इससे आपकी वर्तनी लिखने की जो गलतियाँ होती हैं वो शुद्ध हो जाएंगी। आप सुंदर सुंदर सुलेख लिखना सीख जाएंगे। इसीलिए ये बिंदु दिए गए हैं ताकि आप इन पर हाथ चलाइए और लिखना सीख जाइए। देखिए, कलम, कलम, कलम के नीचे भी बिंदु वाले अक्षर दिए गए हैं, उस पर भी आप हाथ चलाइए
और फिर लिखना सीखिए। जब हाथ चलाने पर आप सीख जाएंगे तो खाली जगहों को आपको भरना है। जहाँ खाली जगह दिए गए हैं वहाँ क ल म कलम भरिए। देखिए कितना आसान है। और आपको आपकी लिखावट को और आसान बनाने के लिए ये बिंदु बिंदु दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ क्या है कि ऊपर के और इधर शुरू के दो जगहों को खाली छोड़ा गया था। इसमें हमने म भरा है, क्योंकि जब हम म भरेंगे तभी तो पूरा एक शब्द बनेगा। और कौन सा शब्द बनेगा? वही शब्द जो यहाँ तस्वीर दी गई है, मछली। म छ ली, ल में बड़ी की मात्रा है ना, मछली। उसी तरह से फिर बिंदु वाले शब्दों पर अक्षर पर हाथ चलाइए और उसके बाद जब आपको आ जाएगा तो खाली खाली जो जगह है उसमें मछली लिखना सीख लीजिए। और देखिए आगे, अब आपको एक नई गतिविधि करना है। यहाँ आपको क्या करना है कि द अक्षर पर गोला लगाना है। गोल गोल कीजिए। जैसे दरी लिखी है तो द पर गोला लगाई गई है। फिर बंदर लिखा है तो आपको किस पर लगाना है? द पर। फिर कदम लिखा है, फिर उसमें द आ रहा है तो द पर गोला लगाइए। दवा, फिर द पर गोला लगाइए। दशरथ, देखिए पढ़ना सीखिए। दशरथ, तो द पर फिर गोला लगाना है। शहद, फिर द पर गोला लगाना है। खाद, फिर द पर गोला लगाइए। और 10, यानी कि इन शब्दों में द अक्षर आया था और आपने द अक्षर को पहचाना और पहचान कर उस पर गोल गोल निशान लगाए। तो पेंसिल उठाइए और जल्दी जल्दी गोला लगाइए। चलिए आगे हम लोग एक और गतिविधि करते हैं। अब यहाँ एक थर्मस का चित्र है और जो खाली जगह है वहाँ आपको थ भरना है। तो देखिए सीधी लाइन, खड़ी लाइन में भी और पड़ी लाइन, दोनों लाइन में हम लोग क्या भर रहे हैं? थ। तो थ भरने से कौन सा शब्द बना? थ र म स, दोनों तरफ से थर्मस ही बना। और बिंदु पर हाथ चलाइए और खाली जगह में थर्मस भरिए। कितना आसान है। आपके काम को आसान करने के लिए ये दिया गया है। चलिए अब क्या करना है कि समान वर्ण को मिलाइए। देखिए यहाँ पे 4 अक्षर है ना, 1 2 3 4, और बीच में एक अक्षर है। तो बीच में जो अक्षर है उनके जैसे अक्षरों में गोला लगाना है। तो आप गोल गोल गोला कीजिए और ऐसे सबको जोड़ते जाइए। तो देखिए च को च से मिलाना है, च को च की तरह गोल करना है। फिर दूसरे खाने में क बीच में है तो क जहाँ जहाँ है उसको मिला दीजिए। अब नीचे एक मछली का चित्र है, इसमें आपको क्या करना है? बिंदुओं को मिलाना है और मछली को अपने तरह के रंगों से रंग भरिए। चित्रों और शब्दों की जोड़ी बनाइए। जैसे देखिए हम लोगों ने चंदा मामा का चित्र देखा और यहाँ नीचे लिखा हुआ है चंदा, उससे उसको मिला देना है। फिर कलम जो चित्र है, कलम की जो चित्र है उससे कलम वाले अक्षर को, शब्दों को मिलाना है। फिर माला के चित्र से माला वाले शब्द को मिलाइए। फिर कमल वाले चित्र को कमल के शब्द से मिलाइए। तो आपको लाइन लाइन खींचना है और उसके बाद एक दूसरे को मिलाना है। अब इस चित्र के नाम का पहला अक्षर लिखना है। यहाँ देखिए 4 चित्र दिए गए हैं। तो कछुआ किससे होता है बच्चों? क से। तो क से कछुआ, यानी कि यहाँ आपको क्या भरना है? क। फिर मटर किससे होता है बच्चों? कौन सा शब्द शुरू में आता है? म। तो मटर वाला भरिए, म। उसके बाद यहाँ आप देखिए इतने सारे शीशी में अचार रखे हुए हैं, तो आप भरिए अचार का शुरू वाला शब्द अ। और यहाँ क्या है? चश्मा। चश्मा किससे शुरू होता है बच्चों? च से। तो च से चश्मा, तो च भरना है। यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं, माला, काला, दाल, और उसी के सामने उससे मिलते जुलते शब्द दिए गए हैं। जैसे माला, तो माला ही पर आपको गोला लगाना है।
आपको गोल गोल करना है कि माला यहाँ लिखा है तो आगे माला पर ही हम गोला लगाएंगे। मामा भी लिखा है लेकिन उस पर हम गोला नहीं लगाएंगे, क्योंकि माला एक जैसा शब्द जो है उसी पर हम गोला लगाएंगे। फिर लिखा है काला। काला पे आगे देखिए कहाँ कहाँ काला लिखा हुआ है, तो हाँ 2 जगह लिखा है काला, और सबसे शुरू में और सबसे अंतिम में। बीच में थाला और माला है, इस पर आप गोला नहीं लगाएंगे। फिर लिखी गई है दाल, तो बाल दाल काल फिर दाल, तो जहाँ जहाँ दाल है वहीं वहीं आप गोला लगाइए। बाकी जो और शब्द हैं उस पर आपको गोला नहीं लगाना है। तो इससे ये पता चलेगा कि आप शब्दों को कितना सीख रहे हैं और एक जैसे शब्दों को मिला रहे हैं, तो आप ये भी अंतर कर पा रहे हैं कि एक जैसे शब्द कौन हैं और उससे अलग शब्द कौन से हैं। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ क्या है कि नाम का छूटा हुआ अक्षर पूरा करना है, कि जैसे कलम, कमल, हल और माला। देखिए क्या करना है कि यहाँ पे जो जो बीच में लाल लाल जो शब्द हैं वही शब्द आपको अपने पुस्तक में भी भरना है। बिंदुओं को मिलाकर रंग भरना है। यहाँ सुंदर सा एक चित्र दिया गया है, इसके सारे बिंदुओं को मिलाइए और अपने मनपसंद रंग भरिए। आगे देखते हैं। बच्चों, जिस चित्र के नाम में दिया गया अक्षर आता है उस चित्र पर सही का निशान लगाना है। तो बताइए कौन से चित्र में ये ला की मात्रा आती है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे शुरू में ही है ता ला, तो ताला में हम टिक लगाएंगे। और धनुष में तो ला की मात्रा नहीं आ रही है, लेकिन मा ला, माला में ला की मात्रा आ रही है, तो हम लोग माला में टिक लगाएंगे, यानी कि सही का निशान भरेंगे। उसके बाद क्या है बच्चों, एक पपीता है, तो पपीता में ला की मात्रा नहीं आती है तो हम नहीं लगाएंगे। फिर दूसरा जो अक्षर है, दूसरी जो मात्रा है की, छोटी की मात्रा है, तो बताइए कौन सा होगा इसमें। यहाँ तो एक बल्ला है, बल्ला में की मात्रा नहीं है, लेकिन किताब में की मात्रा है, तो हम लोग किताब में सही का निशान लगाएंगे। और किसान, किसान भी की से शुरू होता है, तो हम लोग उस पर भी सही का निशान लगाएंगे। और आगे एक फूल है, तो फूल तो की से नहीं शुरू होता है, इसलिए उसे छोड़ देंगे। अब जो तीसरा अक्षर है थ, तो थ जो अक्षर है, अब बिल्ली में थ तो नहीं आता है, चूहा में भी थ नहीं आता है, लेकिन थाली में थ आता है, तो थाली में हम सही का निशान लगाएंगे। और थर्मस में भी थ आता है, तो थ र म स थर्मस, तो उसमें भी हम लोग सही का निशान लगाएंगे। अब फिर नीचे आपको पहचानना है कि समान अक्षर कौन कौन से हैं। जैसे दा की मात्रा दी गई है, तो दा और कहाँ कहाँ लिखा हुआ है उस पर आपको गोला लगाना है। तो देखिए चा का दा, तो यहाँ लगाइए। फिर माँ के बाद फिर दा है, फिर ला के बाद फिर दा है, तो यहाँ जहाँ जहाँ दा की मात्रा है वहाँ आपको गोला लगाना है। और नीचे फिर एक अक्षर है चा, च पे आ की मात्रा है, तो चा, तो चा वाले जितने भी मात्रा वाले शब्द हैं उस पर आप गोला लगाइए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर देखिए कि यहाँ पे एक फल और एक पक्षी की तस्वीर है। वो फल कौन सा है बच्चों, लीची। तो लीची में देखिए दोनों जगह लाची और एक लीची, दोनों जगह एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन एक लीची है एक लाची है, तो जो सही है उस पर आप गोला लगाइए। अब देखिए जो पक्षी है वहाँ चील और चाल 2 शब्द लिखे हुए हैं, तो जो सही है उस पर आप गोला लगाइए, चील, चील सही है। और उसके बाद चित्रों के नाम लिखने हैं, जैसे माला और थाली। बच्चों आपने इन चित्रों के नाम लिख लिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या करना है बच्चों कि आपको इस सारणी में
शब्द बनाने हैं। कौन कौन से शब्द? देखिए, जैसे थ ल थल है ना, क ल म, कलम लिखी हुई है पहले से, तो उसी तरह से आपको शब्दों को ढूंढना है और उसको एक जगह करना है। जैसे कलम लिखी गई है, फिर थ ल थल है, फिर म थ मथ है, फिर है चील जो अभी हम लोगों ने देखा था, फिर है काला और उसके बाद माला भी है, और लाल, यानी कि ये जो गोले लगाए गए हैं ये किस रंग के हैं? लाल रंग के। तो यहाँ लाल भी लिखी हुई है, और दाम, दाम भी लिखा हुआ है। तो बच्चों, इस तरह से आपको ढूंढना है, अक्षरों को मिलाना है और शब्द बनाना है, चाहे वो 2 अक्षर के शब्द हों या 3 अक्षर वाले शब्द हों, 4 अक्षर के भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन आप पहले ढूंढिए और उसको मिलाइए। अब यहाँ समान शब्द को गोला लगाना है, कि जो एक जैसे शब्द हैं उसको गोल गोल करना है आपको। कमल लिखा हुआ है तो आप देखिए कहाँ कहाँ कमल है, बीच में कलम भी है, लेकिन आपको उस पर गोला नहीं लगाना है, जहाँ कमल है वहीं गोला लगाइए। फिर उसके बाद नीचे लिखा है दलदल, तो दलदल, मलमल, हलचल, फिर दलदल, तो बाकी 2 शब्द जो हैं उस पर आपको गोला नहीं लगाना है। तो जहाँ दलदल लिखी है 2 बार, वहीं पे आप गोला लगाइए। बच्चों, इस तरह से हम समान जैसे, एक समान जैसे दिखने वाले शब्दों को पहचान रहे हैं और सीख रहे हैं कि उनसे मिलते जुलते भी बहुत सारे शब्द हैं, तो इसका भी ज्ञान आपको हो रहा है। अच्छा लगा? मज़ा आया? चलिए आगे हम लोग मात्राओं का खेल देखते हैं। ये खेल क्या है बच्चों, कि सबसे शुरू में आप पढ़िए च ल चल, यानी कि च और ल से कितने सारे शब्द बन सकते हैं। तो अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो चाल बन जाएंगे, और चा और ल में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो चाली हो जाएगी, है ना। फिर च के बाद ल में ई की मात्रा लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा, तो चली, और फिर च में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो चील। तो देखिए 2 शब्द से हमने और कितने सारे शब्द बनाए, चल, चाल, चाली, चली, चील, है ना मज़ेदार। इसी तरह से आप जैसे ऊपर बनाए गए हैं उसी तरह से नीचे आपको बनाना है। आप बनाइए क ल कल, फिर क में आ की मात्रा लगाना है तो काल, तो क में आ की मात्रा लगी हुई है, फिर ल में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो काली, जैसे ऊपर चाली था तो फिर काली आ गया। फिर क है और ल में बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं तो कली बन गया। और अब देखिए क में ही बड़ी की मात्रा लगाएंगे और ल को वैसे ही छोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कील। क में बड़ी की मात्रा की, ल, कील, यानी चील, फिर कील। अब देखिए बड़ा मज़ेदार ये गतिविधि है। अब देखिए यहाँ म अल, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, लेकिन आप मल लिखिए और उसके बाद फिर म में आ की मात्रा लगाकर मा ल, माल लिखिए, फिर मा ली, मा आ की मात्रा लगी हुई है, फिर ल में बड़ी की मात्रा लगाइए, माली, फिर म और ल में फिर बड़ी की मात्रा लगाइए तो मली, और उसके बाद म में बड़ी की मात्रा लगाकर मी ल, मील। तो ऊपर से देखिए, पढ़िए कैसा मज़ेदार लग रहा है, चील, कील, मील, चली, कली, मली, है ना। तो एक और है, हम लोग इसको मिला लेते हैं, फिर हम लोग पूरा पढ़ेंगे। थ और ल थल, फिर थ में आ की मात्रा लगाकर थाल, फिर था में था के बाद ल में बड़ी की मात्रा लगा के थाली, फिर थ और फिर ली है तो ल में बड़ी की मात्रा है थली, और फिर थ में बड़ी की मात्रा और ल है तो थील। तो हम लोग एक बार इसको मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं। जैसे बिना मात्रा वाला पहले पढ़ते हैं, चल, कल, मल, थल, ये हो गया।
फिर उसके बाद चाल, काल, माल, थाल, ये हो जाएगा। फिर होगा चाली, काली, माली, थाली। फिर उसके बाद चली, और चली जैसा आगे भी शब्द है कली, कली के बाद मली, फिर थली। तो इस तरह से ये मज़ेदार शब्द हैं, एक जैसे उच्चारण होने वाले। चील, कील, मील और थील। इस तरह से आप भी और सारे शब्दों को बनाइए। उसके बाद देखिए, जिस चित्र के नाम में दिया गया अक्षर आता है उस चित्र पर निशान लगाइए। तो च से क्या होता है बच्चों? च से चम्मच होता है और च से चक्का होता है ना। और उसके बाद म से क्या क्या होता है बच्चों? म से मछली और म से मटर होता है। तो ये जो थे, इन्हीं नामों से ये चित्र बने थे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब बीच में जो शब्द हैं उनके जैसे चारों तरफ जो शब्द दिए गए हैं उसमें से ढूंढना है कि कौन कौन से शब्द चारों तरफ बीच वाले शब्द से मिलते जुलते शब्द हैं। बताइए क्या है बीच में? द में आ की मात्रा है, दा, है ना। तो जहाँ जहाँ द में आ की मात्रा है वहाँ वहाँ गोला लगाइए और उसको दा से मिला दीजिए। अब दूसरे चित्र में हम लोग देख रहे हैं थी की मात्रा, है ना। तो थी की मात्रा और कहाँ कहाँ है? थी पर गोला लगाइए और उसके बाद उसको उससे मिला दीजिए। और फिर एक बहुत मज़ेदार गतिविधि है, आपको चित्रकारी करना है, बिंदुओं को मिलाना है और इस हवाई जहाज़ में अपने मनपसंद रंग भरने हैं। बच्चों, आज आपने कई मज़ेदार गतिविधियाँ की, बिंदुओं को बिंदुओं से मिलाकर नई नई आकृतियाँ बनाई और आपके पुस्तक में हर पृष्ठ पर अक्षर के बिंदु दिए गए हैं और उन बिंदुओं को आपको मिलाना है और सुंदर सुंदर अक्षर बनाना सीखना है। और साथ ही बहुत सारे अक्षरों को पहचानने, शब्दों को बनाने वाली गतिविधियाँ आपने की और एक जैसे शब्द भी मिलाए, एक जैसे अक्षर भी मिलाए। और इन सभी को करने से बच्चों, बार बार करने से आपको ये सारे अक्षर, शब्द याद हो जाएंगे और आप जल्दी जल्दी लिखना और किताब पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो आप इस गतिविधि को करते रहिए और पढ़ते रहिए, नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करते रहिए, नए नए तरीके से अपने अक्षरों को लिखिए और बार बार लिखिए। बार बार लिखने से आपका जो सुलेख लिखने का तरीका है वो सुंदर हो जाएगा। जब आप बार बार लिखेंगे तो आप कॉपी में भी सुंदर सुंदर लिखने लगेंगे बिना बिंदुओं के। अभी तो आप बिंदु पे लिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप बिना बिंदुओं के कॉपी पर सुंदर अक्षर में लिखना सीख जाएंगे। इसीलिए बार बार अभ्यास कराया जा रहा है, बार बार बिंदुओं को दिया जा रहा है कि बिंदु पर आप हाथ चलाइए और सुंदर लिखना शुरू कीजिए। बच्चों, आज की गतिविधि में मुझे मालूम है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और ढेर सारी जानकारी और ढेर सारी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।